हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए जानते हैं क्या होती है इसकी पहचान। इस तरह के वाक्यों के अंत में आया है, गया है, गई है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि का प्रयोग होता है। एक्शन यानी कि काम जो भी हाल ही में घटा हो या पूरा हुआ हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट प्लस परफेक्ट अर्थात क्रिया का वर्तमान में पूरा होना। दूसरे शब्दों में जो कार्य हाल ही में पूरा हुआ हो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं इसका रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब्स हमारी जो इसमें यूज़ होती है दो होती हैं, हैज़ एंड हैव। उसका इस्तेमाल होगा दोनों में से किसी एक का। मैं भी आपको बता दूंगी कि हैज़ का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं और हैव का किसके साथ करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा इसमें एक जो परफेक्ट टेंस की एक बड़ी मज़ेदार बात होती है कि कभी भी सेंटेंस में परफेक्ट लग जाए तो हमें सीधे माइंड में याद रख लेना है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं लगेगी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट हो उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। अब आगे है ऑब्जेक्ट, और हमने पिछली वीडियोस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पार्ट 1 में अच्छे से जान लिया था कि वो क्या होता है। लेट्स कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस है, इसे हम कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैंने गृह कार्य कर लिया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके पीछे देखिए लिया है आ रहा है, तो डायरेक्टली इससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है। और है लगा है तो है से लगा पता चल रहा है कि प्रेजेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम रूल के अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, इसमें काम करने वाला पर्सन कौन है, मैंने किया है, तो मैं अपने लिए आई वर्ड यूज़ करती हूँ तो लगा देंगे सबसे पहले आई। उसके बाद बात करते हैं हैज़ हैव में से किसकी, उसके बाद करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव की। दोनों में से किसी एक का ही यूज़ करेंगे। और अब किसके साथ क्या लगता है ये मैं बता देती हूँ आपको। देखिए आगे अगर हमारे पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे या फिर प्रोनाउन प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा। प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा होंगे, सब्जेक्ट की जगह पे पर्सन्स एक से ज़्यादा होंगे तो हम लगाएंगे यहाँ पे हैव। और अगर एक यानी कि सिंगुलर हो सब्जेक्ट हमारा, जैसे प्रोनाउन है सिंगुलर ही, शी, इट, या फिर कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, तो वो सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो हम उसके साथ लगाएंगे हैज़। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हमें बिल्कुल क्लियर है कि आई के साथ हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैव। अब आई के साथ हम लगाएंगे हैव, आई हैव। अब देखिए उसने क्या किया, काम क्या किया, समाप्त करने का काम किया। और किसे समाप्त करने का काम किया, गृह कार्य को। जो काम किया समाप्त किया है तो उसकी इंग्लिश होती है फिनिश। ये हमारी वर्ब हुई। और जिसे समाप्त किया है यानी कि वर्ब किसको इफेक्ट कर रही है, गृह कार्य को, जिसे हम होमवर्क बोलते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सिचुएशन में हो जाएगा आई हैव। समाप्त को फिनिश भी बोल सकते हैं और या फिर कंप्लीट करना भी बोल सकते हैं, कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं। तो आई हैव फिनिश्ड द होमवर्क। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैंने होमवर्क के साथ द क्यों लगाया है। बिकॉज मैं पर्टिकुलर होमवर्क की बात कर रही हूँ, जो मुझे काम मिला है मैं उस होमवर्क की बात कर रही हूँ, मुझे पता है उस काम के बारे में। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। चलिए, अगर यही सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब बीच में नहीं का प्रयोग किया जाए, तो मैंने गृह कार्य समाप्त
नहीं किया है। अब हम इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट हमें पता है, अब हमने बस क्या काम करना है, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसके साथ नॉट लगा देना है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, इसकी जगह ये भी हो सकता है हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने पूरा नहीं किया है। ठीक है, ओके। अब यही अगर हमारा क्वेश्चन बन जाए कि क्या मैंने गृह कार्य समाप्त किया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें अकेला क्वेश्चन ही पूछा गया है, नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि ये अकेला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं तो हमने क्या करना होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और सब्जेक्ट से पहले ले आना है बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है। तो अब हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, बाकी सेम टू सेम ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये इससे पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा हैव आई फिनिश्ड द होमवर्क। तो इस तरह से हो जाएगा हैव आई फिनिश्ड द होमवर्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भी प्रश्न पूछा जाए हमें पता है पीछे प्रश्नवाचक निशान लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। अब नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछा होगा और नहीं का इस्तेमाल भी किया गया होगा। क्या मैंने गृह कार्य समाप्त नहीं किया है? नहीं किया है। अब देखिए इसमें नहीं भी यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, और क्या का इस्तेमाल भी हो रहा है, और क्वेश्चन मार्क भी है। यानी इसमें क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में पूछा जा रहा है। तो ये जब क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाए तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह के सेंटेंस में हमने बस जो हमने नेगेटिव सेंटेंस किया है उसमें से हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देना, बाकी नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो ये हो जाएगा हैव आई नॉट फिनिश्ड द होमवर्क। सॉरी, यहाँ पे द होमवर्क आएगा, द होमवर्क। अगर मेरा होमवर्क होता तो माई होमवर्क। यहाँ पे ओनली गृह कार्य की बात हो रही है तो फिर ओनली द होमवर्क आएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि हैव के साथ नॉट आए तो फिर हम एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, सिर्फ इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, हैवंट आई फिनिश्ड द होमवर्क। देखिए अब मैंने क्या किया है, हैव और नोट को इकट्ठा लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए दोबारा से नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन एग्जांपल्स के ज़रिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए बस हमें रूल को फॉलो करना है। सब्जेक्ट देन हैज़ हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा ही परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, हमें याद रहेगा, और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर बस हमें पहचानना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, तुमने यानी यू, एंड काम क्या किया, बर्बाद करने का। क्या बर्बाद, पैसे, यानी बर्बाद करने का काम किया, देन इट इज़ वर्ब। एंड किसे बर्बाद किया है, पैसों को, देन इट इज़ ऑब्जेक्ट। यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। चलो करते हैं, ये हो जाएगा, बस अप्लाई करते जाइए। यू अब ज़्यादा है, आप, यू जो है प्लूरल में आता है, इसके साथ हम हैव लगाएंगे, यू हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, बर्बाद करने को बोलते हैं वेस्ट, और वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड। यू हैव वेस्टेड, क्या वेस्ट किया तुमने, पैसे, तो हम पर्टिकुलर पैसों की बात कर रहे हैं, द मनी। यू हैव वेस्टेड द मनी। इसी के साथ देखिए क्या बच्चे स्कूल जा चुके हैं, क्या लग गया, यानी हमने सब्जेक्ट ढूंढना है पहले, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने की, सब्जेक्ट है हमारा बच्चे जो जाने का काम कर चुके हैं। तो द चिल्ड्रन है, हमने हेल्पिंग वर्ब द चिल्ड्रन के साथ लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव। हमने क्या करना है, हैव को उठा के सबसे पहले लगा देना, हैव द चिल्ड्रन
अब जा चुके हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म गॉन है, गॉन। हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल। यहाँ पे मेरे माता जी खाना बना चुके हैं, मेरे माता जी सब्जेक्ट है तो आ जाएगा माय मदर। सिंगुलर है इसीलिए हैज़। खाना बना चुके हैं, इसके लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कुक द फूड, कुक भी खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर प्रिपेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी आप क्या यूज़ करना चाहते हो। माय मदर हैज़, अब थर्ड फॉर्म चाहिए। प्रिपेयर की प्रिपेयर्ड होती है और कुक की कुकड होती है। हैज़ कुकड, या फिर हम प्रिपेयर्ड भी बोल सकते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म होती है प्रिपेयर्ड द फूड। ठीक है, अब आगे है नेक्स्ट हमारा, हम सवाल हल कर चुके हैं तो हम सब्जेक्ट है यहाँ पे वी के साथ हैव लगेगा। वी हैव, सवाल हल करने को बोलते हैं सॉल्व करना, यानी सॉल्व की थर्ड फॉर्म आएगी सॉल्व्ड। एंड वी हैव सॉल्व्ड, क्या सॉल्व कर लिया, सवाल। तो पर्टिकुलर किसी सवाल की बात कर रहे हैं तो सम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्लूरल भी हो सकता है। वी हैव सॉल्व्ड, हम ज़्यादा हैं तो हम सम्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं, अगर हम सवालों को हल कर चुके हैं तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा, लेकिन ये हम ज़्यादा हैं इसलिए हम सवालों को ज़्यादा मान के चलते हैं, सम्स। अगर किसी एक सम की बात हो रही होगी तो सम ही यूज़ करेंगे। सवाल के लिए हम प्रॉब्लम वर्ड भी यूज़ करते हैं। वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। I hope you enjoyed learning. Thanks for watching till the last.